हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान कायम काल का क्या देखने जा रहे हैं? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या चीज का? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो दो सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दो सेंटेंस मतलब वह वाक्य जिसका अंत या तो जिसमें क्या नहीं शब्दों का, जिसमें नहीं जैसे नेगेटिव शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और क्या प्रश्नवाचक वाक्य किसे बोलते हैं? वैसा वाक्य जिसका प्रारंभ एक क्वेश्चन से होता हो, एक क्वेश्चन शब्द से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? मेन वर्ब क्या किसी भी सेंटेंस को यदि किसी सेंटेंस के मुख्य क्रिया का अंत रहा है, रही है या तो रहे जैसे शब्दों से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे एक देख लेते हैं हम लोग, क्या एक नेगेटिव देख लेते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और क्या आ जाएगा? क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया हम लोग का? क्या बोले थे कि यदि किसी वाक्य में यह क्या हो गया? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये क्या हो गया? एक हम लोग का वाक्य हो गया। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, यह भी क्या हो गया हम लोग का? वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया। यह एक वाक्य हो गया। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में नहीं शब्दों का प्रयोग किया जाए या तो किसी भी मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज नहीं शब्दों से होता हो, तो क्या और तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस करने का अर्थ है किसी भी वाक्य में नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये क्या है? क्या मैं पढ़ रहा हूँ, यह क्या है? यह एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है। तो क्या है इसमें? क्या हो रहा है कि क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य का प्रारंभ एक क्या प्रश्नवाचक क्या एक प्रश्न से हो कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? वह खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है कि जब किसी भी वाक्य का प्रारंभ एक क्वेश्चन से होता तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत, मुख्य क्रिया क्या हो गया? पढ़ना हो गया। मुख्य क्रिया का अंत रहा जैसे और रही जैसे शब्दों से होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब एग्जांपल से समझते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग दो ठो कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो ठो कॉलम बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम। इसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या रखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्या रखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। पहला हम लोग का क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और दूसरे कॉलम में हम लोग क्या रखते हैं? इंट्रोगेटिव। ANTRRO इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसका हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। और इसका क्या होता है? नकारात्मक। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? वाक्य का भी एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया? STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग को क्या आता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग का आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। HV। क्या? हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। तो इसको क्या कर देते हैं? MV कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? MV कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वो भी कर देते हैं इसको क्या? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या होता है? इंट्रोगेटिव में पहले क्या आता है? इंट्रोगेटिव में पहले आता है HP, हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है। क्या आता है? MV, मेन वर्ब आता है। उसके बाद क्या आता है? OB आता है, ऑब्जेक्ट। या तो कर सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड। क्या बोल सकते हैं? अदर वर्ड। तो ये क्या हो गया हम लोग का? स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया? हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए लेकिन अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। क्या लेंगे? सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या आता है? सब्जेक्ट क्या आता है? इज, आर, एम। इज, आर, एम। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मेन वर्ब। तो क्या आता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब पहले लिख दिए वर्ब। क्या लिखे? वर्ब प्लस ING, प्लस ING वर्ब। उसके बाद क्या आता है? नोट। क्या आता है? नोट। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगा हम लोग का? V4। V4 का आने का क्या अर्थ है? वर्ब प्लस ING, उसे क्या बोलते हैं? मेन। क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं। तो चलिए लिख देते हैं वर्ब प्लस ING। उसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसका? नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव का। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव का देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हम लोग का? इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आएगा? वर्ब प्लस ING। उसके बाद क्या आएगा? OW कर देते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड में आ सकता है कुछ भी, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। अदर वर्ड में क्या भी आ सकता है? कुछ भी आ सकता है उद्देश्य के रूप में। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका क्या? स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में ले लिए हम लोग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? नहीं शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या होता है? आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मे का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मे का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। उसके बाद क्या होता है? आई। क्या बोल रहा है? उसके बाद हेल्प क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। आई हमेशा क्या लेता है? आई हमेशा एम लेता है। क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेता है? एम। तो क्या हो जाएगा? आई एम। उसके बाद क्या है? आई एम। उसके बाद क्या है? मेन। आई एम। उसके बाद क्या है? नोट। क्या है? आई एम नोट। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या हो गया हम लोग का? रीड। क्या हो गया? रीड। वर्ब क्या हो गया? रीड। उसमें क्या जोड़ देना है? ING। आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और क्या हो गया? और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या मैं
पढ़ रहा, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या होगा, तो स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं हमेशा क्या है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, एम का। तो क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लेता है, आई। आई 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 क्या होगा, एम आई। सब्जेक्ट वर्ब क्या है, रीड। वर्ब क्या हो गया, रीड। और उसके साथ जोड़ देना ING, रीडिंग। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, आई एम रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, वी क्या लेता है, वी हमेशा क्या लेता है, आर का प्रयोग लेता है। वी क्योंकि यह क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल होता है, मतलब मोर देन वन पर्सन। हम लोग कहने का क्या मतलब है कि नॉट वन, मोर देन वन, नॉट वन, मोर देन वन। तो वैसे क्या हो गया हम लोग का, हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, वी क्या लेता है, आर। वी आर वी आर उसके बाद क्या है, नोट। उसके बाद क्या है, वी आर नोट। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, भर क्या बोल रहा है, जाने का। तो गो। उसके बाद क्या है, ING। उसके बाद क्या हैं, ING, आई एम नॉट गोइंग टू, क्या हो जाएगा, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। और उसके बाद क्या है कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर तू पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब तुम स्कूल भी जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, ये स्कूल भी नहीं जा रहा है, इसी कारण यह नहीं पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वी। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लेता है, ये हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो क्या है, क्या हम लोग, क्या है, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो क्या होगा, यू क्या होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तुम नहीं सीख रहे हो, तुम नहीं सीख रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम क्या लेता है, यू क्या लेता है, यू हमेशा क्या लेता है, आर लेता है। यू भी क्या करता है, मोर देन वन, तुम क्या, मोर देन वन। तो क्या होगा, यू आर नॉट, क्या है, यू आर नॉट लर्न। सीखना का वर्ब क्या होता है, लर्न, LEARN। क्या हो जाएगा, लर्न। उसके बाद क्या जोड़ना है, ING, लर्निंग। क्या, यू आर नॉट लर्निंग, क्या, यू आर नॉट लर्निंग, तुम नहीं सीख रहे हो। क्या, यू आर नॉट लर्निंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या क्या तुम सीख रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो। तो इसका साफ करना है कि अगर यह स्कूल जाएगा, क्या, या पढ़ाई करेगा, जब स्कूल जाएगा। और स्कूल जाएगा तो क्या होगा कि यह सीखेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा कि आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हो, या तो क्या तुम सीख रहे हो। और क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वह गांव
नहीं जा रही है। क्या? वह गांव नहीं जा रही है। तो इसके क्या हो जाएगा? सी, वह क्या, तो वह का सब्जेक्ट क्या होता है? दिस, यह वह किसके लिए है? सी के लिए, मतलब फीमेल के लिए। क्या? फीमेल के लिए। तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट गोइंग। क्या? जाना का क्या था सब्जेक्ट, उस पर बाद क्या जुड़ता? ING। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू, क्या? गाँव, VILLAGE, विलेज। हम लोग कहाँ? सी इज नॉट गोइंग टू विलेज, क्या है कि वह गांव नहीं जा रही है। तो लड़का जो पढ़ रहा है वो क्या बोल रहा है कि क्या वह गांव नहीं जा रहा है। यार चिंता में पड़ गया कि वह गांव नहीं जा रही है। क्या? वह गांव नहीं जा रही है। क्या? वह गांव नहीं जा रही है। तो क्या होता है, जब दो पढ़ने वाले बच्चे आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? कोलाइड होता है। क्या होता है? बवाल होता है। तो उसी प्रकार क्या है कि ये लड़का ये क्या बोली कि मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, मतलब वह गांव नहीं जा रही है। तो जो पढ़ने वाला ये बच्चा था, क्योंकि यह क्या था? स्कूल जाता था, तो ये सब दोनों में क्या चलता था? दोनों में कंपटीशन चलता था। तो क्या बोल रहा है कि वह गाँव नहीं जा रही है और ये चिंता में आ गया। तो क्या होगा इसका? क्या होगा? इज सी नॉट गोइंग टू विलेज। क्या? यह गांव नहीं जा रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि वह भी गांव नहीं जा रहा है। वह भी गांव नहीं जा रहा है। तो ये वह भी कहने का क्या अर्थ है, जैसा आप समझ गए होंगे। वह भी कहने का यह अर्थ है कि जो इसका क्या है? फ्रेंड है। क्या है? जो फ्रेंड है। फ्रेंड में कौन है? बॉय है। तो इसका जो फ्रेंड है वो क्या है? वह भी गांव नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि सी इज नॉट गोइंग टू हाउस। सी इज नॉट गोइंग टू हाउस, क्योंकि वह भी गांव नहीं जा रही। तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज also not he is also not going to village। इसी सोचकर क्या किया? इसका जो था, इसका क्या हो गया? इसका जो कौन था? बॉय कौन था? फ्रेंड था। कौन? फ्रेंड। फ्रेंड में कौन था? बॉय। तो जो वो भी क्या किया कि वो भी गांव जाना कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये अभी क्या बोलेगा? क्या? वह भी क्या? वह भी गांव जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा? क्या? वह भी गांव जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इज ही also going to village। क्या हुआ? गांव जा रहा है। क्या हुआ? गांव जा रहा है। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह गांव जा रहा है। और अब क्या होगा? ये लोग भी गांव नहीं जा रहे हैं। क्या? ये लोग भी गांव नहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ? जब यह नहीं गई तो वह भी नहीं गया। और जब वह और ये वह दोनों नहीं गया तो क्या हुआ? ये लोग भी गांव नहीं गए। क्या बोले कि अब हम लोग भी
साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? दे आर also not going to village। वह ये लोग भी गांव नहीं गए। इसका क्या हो जाएगा? यह चिंता में पड़ जाएगा। क्या? ये तो हमेशा क्या करता है? क्वेश्चन करते रहता है। क्या करते रहता है? क्वेश्चन। तो क्या होगा? क्या ये लोग गांव जा रहे हैं? क्या ये लोग गांव जा रहे हैं? तो ये लोग गांव नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? दे क्या होगा? आर दे, यार क्या लेता है? दे क्या लेता है? आर लेता है बिंगुल में। तो आर दे गोइंग टू विलेज। ये लोग भी गांव, क्या ये लोग गांव जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें वाक्य में क्या हो? नहीं शब्द का प्रयोग हो, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें प्रथम वाक्य, जिसका प्रारंभ क्या चीज से हो? एक प्रश्नवाचक क्या हो? एक प्रश्नवाचक शब्द से हो। क्या? प्रश्नवाचक शब्द से हो। जैसे क्या बोल रहा है? क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब इसको पता नहीं किया, पढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? खुद से क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या हो गया? उसे प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग का? नहीं नेगेटिव है। तो क्या है? तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि ये बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद क्या देखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किसका देखा? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखा। तो नेगेटिव, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? वर्तमान कायम काल किसे कहेंगे? उसे जिसमें किसी वाक्य का, यह क्या हो गया? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो गया? एक संपूर्ण वाक्य हो गया। क्या हो गया? एक कंप्लीट वाक्य हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट वाक्य हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जाना। इसमें क्या है? सीखना। उसमें क्या है? इसमें भी क्या है? जाना। इसमें भी क्या है? जाना। तो यदि किसी मुख्य क्रिया का अंत रहा शब्द से हो, रहे शब्दों से हो और रही जैसे शब्दों से हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य किसका? वर्तमान कायम काल का नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य।